वेलकम बैक टू टेक एंड एफएक्स। आज के इस वीडियो में हम शेप ग्रुप को सीखने वाले हैं और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं। ये बेसिक से थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना और अगर हो सके तो इस वीडियो को आप 2 बार वॉच करना ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो जब भी हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करते हैं, सपोज मैंने यहाँ से कोई शेप टूल सेलेक्ट किया, रेक्टेंगल टूल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट की, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। यहाँ पे मेरा कंटेंट के अंदर रेक्टेंगल 1 और रेक्टेंगल 1 के अंदर स्ट्रोक है, फिल है, रेक्टेंगल पाथ है और रेक्टेंगल पाथ के अंदर भी कई वैल्यूज होती हैं जो कि हमारी साइज, पोजिशन, राउंडनेस वगैरह होती है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी मिलता है, जो ट्रांसफॉर्म जस्ट इस रेक्टेंगल पर ही वर्क करेगा और ये जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्म होता है वो पूरी लेयर पे वर्क करता है। अगर सपोज मुझे इस शेप लेयर के अंदर कोई दूसरा एक शेप ऐड करना है, सपोज मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एक इलिप्स ऐड किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलिप्स की एक अलग लेयर बन के आ गई है। एक्चुअली ये लेयर नहीं बल्कि एक ग्रुप है। मीन्स इसके अंदर आपका इलिप्स पाथ हो गया, स्ट्रोक हो गया, फिल हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, तो ये अपने आप में एक ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप बन के आ गया इलिप्स का और साथ में हमारे पास रेक्टेंगल का एक ऑलरेडी ग्रुप है जिसमें कि रेक्टेंगल की वैल्यूज है। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, यहाँ से शेप टूल लेकर और यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हो जाती हैं जो कि आपको फिर से प्रॉब्लम देने वाली है। तो मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करता। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने इस शेप लेयर को यहाँ से डिलीट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू शेप लेयर। मेरे पास यहाँ पे एक न्यू शेप लेयर आ चुकी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कोई कंटेंट है ही नहीं। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू को यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे आपको कंटेंट के लेफ्ट हैंड में कोई एरो भी नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि यहाँ पे कोई कंटेंट है ही नहीं। ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप्स ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो वही कि हम यहाँ से शेप टूल लें और यहाँ पे ड्रैग करें, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा तरीका यूज करने वाला हूं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक रेक्टेंगल यहाँ पे ले लिया। देख रहे हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया और इस रेक्टेंगल पाथ को जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे साइज है जिसको मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। मीन्स हमारे पास यहाँ पे जस्ट वही वैल्यूज आई हैं जो हमें रेक्टेंगल पाथ में मिलती हैं। इसके अलावा ना हमारे पास यहाँ पे फिल है ना स्ट्रोक है, जबकि हम यहाँ पे जो शेप टूल लेके ड्रॉ कर रहे थे तो वहां पे बहुत सारी वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं। अब ग्रुप्स इन द सेंस, जैसे हम यहाँ से कोई टूल लेके एक शेप ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप बन के आ रहा है जिसमें कि बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो इस तरीके के हम यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं जिसमें कि एक ग्रुप में मल्टीपल शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, है ना। तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, बेहतर रहेगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें और एक ग्रुप ले लें। आप यहाँ पे इन ग्रुप्स का नेम भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको एंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई नीड नहीं है इसके नेम चेंज करने की, तो मैं इसको ग्रुप बन ही रखता हूँ और अपने रेक्टेंगल पाथ को उठा के मैं इस ग्रुप के ऊपर ड्रैग कर देता हूं, तो वो इस ग्रुप के अंदर चली गई है। अब मैं इस ग्रुप को एक्सपेंड करता हूं जहां पे हमारा रेक्टेंगल पाथ है। ओके, अब इस ग्रुप के अंदर हमको एक ट्रांसफॉर्म वैल्यू बनी है, ट्रांसफॉर्म ग्रुप 1। मीन्स ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म जस्ट हमारे इस ग्रुप पे ही वर्क करेगा और ये जो नीचे वाला ट्रांसफॉर्म है ये हमारी पूरी लेयर पे वर्क करेगा। अगर हम इस रेक्टेंगल में कोई फिल ऐड करना चाहते हैं या स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर हम इस कंटेंट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि इस लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और तब हम यहाँ पे फिल ऐड करते हैं, तो हमारा फिल वाला जो लेयर है वो हमारे ग्रुप 1 के बाहर चला गया। मीन्स ये ग्रुप 1 पे वर्क तो करेगा लेकिन सिर्फ ग्रुप 1 पे नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक ग्रुप और ऐड करता हूं, मैंने ग्रुप 2 ऐड किया, ग्रुप 2 को मैंने सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल और ले लिया और इस रेक्टेंगल का मैंने पोजीशन कुछ ये रखा, तो आप देख रहे हैं कि ये फिल हमारे ग्रुप 1 में भी वर्क कर रहा है और 2 में भी वर्क कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा ही करना है कि जितने आपने ग्रुप्स बनाए हैं उन सब में आपको सेम ही फिल रखना है तो ये आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको यही प्रेफर करूंगा। मैं यहाँ पे अनडू करता हूं। सपोज हमारे पास यहाँ पे ग्रुप 1 है और मुझे इस ग्रुप 1 के लिए फिल ऐड करना है, तो सबसे पहले मैं ग्रुप 1 को सेलेक्ट करूंगा या इसके अंदर किसी भी लेयर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से फिर आपको फिल ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स भी ऐड करता हूँ। ठीक है, और इलिप्स का मैं साइज कुछ कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये लेयर्स वर्क कैसे करती हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फिल ऐड किया, तो ये जो फिल है
ये फिल अपने ऊपर के सारे कंटेंट पे वर्क करेगा। अगर सपोज मैं इस इलिप्स को उठा के यहां पे रख दूं, ठीक है, मैंने इलिप्स को साइड में रख दिया ताकि हमको दोनों चीजें दिखाई देती रहें, और मैंने इस फिल को उठा के इस इलिप्स पाथ के ऊपर रख दिया, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो इलिप्स था जिसमें कि एक यहाँ पे फिल था वो यहां से हट चुका है, क्योंकि मैंने फिल को उठा के इलिप्स लेयर के ऊपर रख दिया है। अब अगर मैं इसको नीचे रखता हूं तो देखिएगा फिर से वही दोनों पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है कि अगर हमको यहाँ पे मल्टीपल फिल्स चाहिए तो उनकी हमको लेयर अलग बनानी पड़ेंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। सपोज मेरे पास, मैं पहले अंडू करता हूं, मैंने अपने इलिप्स को इसके सेंटर में ही ऐड किया है और यहां से मैं एक फिल और ऐड करता हूं। मैंने फिल 2 को उठा के ऊपर रखा। अब दोनों फिल में कलर सेम है तो इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी चीज क्या कि हमारा जो इलिप्स है वो हमारी रेक्टेंगल पाथ की लेयर के नीचे है और रेक्टेंगल का साइज हमारे इलिप्स से बड़ा है, तो इसलिए भी हमारा इलिप्स यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो मैं क्या करता हूं, मैंने इलिप्स पाथ को सेलेक्ट किया और ऊपर किया, मैंने रेक्टेंगल पाथ को पकड़ा और नीचे किया, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमारे पास एक फिल 2 है जो कि इलिप्स पाथ पे वर्क करेगा और फिल 1 है जो कि हमारे रेक्टेंगल पाथ पे वर्क करेगा। मैंने फिल 2 में गया और यहां पे मैंने इसके कलर को कुछ ये कर दिया, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जब हम शेप्स ऐड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिल और स्ट्रोक ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिल वर्क करता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 बटन्स हैं, लेफ्ट वाला है रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑफ और राइट वाला है रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑन। अब ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे फिल आ रहा है इसको करता हूँ डिलीट। मैंने जस्ट एक ही फिल यहाँ पे रखा हुआ है। और अब अगर मैं इस रेक्टेंगल पाथ बन के रिवर्स पाथ डायरेक्शन को ऑन कर देता हूं तो आप देखना क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जो हमारा इलिप्स था उसका कलर यहाँ पे व्हाइट हो गया है। एक्चुअली हुआ ये है कि जो हमारा इलिप्स वाला एरिया था वो यहाँ से कट हो गया है रेक्टेंगल से। मीन्स ये ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ऑन करके दिखाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये शेप है वो ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं कि इलिप्स का जो कलर है वो हमारा यहाँ पे व्हाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑन बटन काम करता है। अभी मैं इसको यहाँ से अंडू करता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको यहाँ पे ग्रुप्स बनाने की नीड क्यों पड़ती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रुप 1 के अंदर जितना भी कंटेंट है उस सबको किया डिलीट और यहाँ पे ग्रुप 1 को सेलेक्ट करके मैंने एक रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल पाथ के अंदर गया मैं तो यहाँ पे मैंने इसके साइज को किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसके राउंडनेस को थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ पे मैंने एक फिल ऐड किया। अब इसके बाद मैंने ग्रुप 1 को सेलेक्ट किया और इसके अंदर मैं एक इलिप्स यहाँ पे ऐड कर लिया और मैंने इसको फिल 1 के नीचे रखा है और मैं इसको रेक्टेंगल पाथ के ऊपर रखता हूँ क्योंकि मुझे ये रेक्टेंगल के ऊपर चाहिए और मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं कुछ इस तरीके से अरेंज कर लूंगा। अब मुझे इलिप्स में एक स्ट्रोक भी ऐड करना है तो मैं जस्ट इलिप्स पाथ को सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं एक ग्रेडियंट स्ट्रोक ऐड करूंगा। अब इस ग्रेडियंट स्ट्रोक के अंदर हमको काफी वैल्यूज मिलती हैं। स्ट्रोक का मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पे ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और ग्रेडियंट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे आ रहा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें इन सारी वैल्यूज को डीपली समझाया हुआ है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसकी बिट्स को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कुछ इतना। अभी एक चीज देखेगा, ये जो हमारा ग्रेडियंट है वो हमारे रेक्टेंगल और इलिप्स दोनों पे वर्क कर रहा है, लेकिन मुझे जस्ट इलिप्स पे स्ट्रोक चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाकर रेक्टेंगल के ऊपर रख दूंगा। मैंने बताया था ना कि ये अपने ऊपर के सभी ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करेगा, तो अभी ये जस्ट हमारे इलिप्स पे वर्क कर रहा है और अभी मैं इसके कलर्स को कुछ यहाँ पे कर दूंगा, कुछ इस तरीके से, और यहां से लीनियर की जगह मैं यहाँ पे रेडियल कर लेता हूं और अब इसको कुछ मैनेज करूंगा मैं इस तरीके से और इसके कलर को कुछ करता हूं। तो मैंने मिलते जुलते ही दोनों कलर्स यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, देन ओके, ठीक है। और स्ट्रोक बिट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, मैंने कर लिया 21 और इस रेक्टेंगल पाथ के साइज को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, राउंडनेस को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके का हमने ये एक ग्राफिक बना लिया है। एक्चुअली ये एक इन्फोग्राफिक का कुछ कंसेप्ट मेरे माइंड में था तो मैंने वो ड्रॉ किया है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्रुप बन चुका है। आप सोचिए अगर हमको यही ग्राफिक बनाना होता और यहाँ पे हम सभी शेप्स को डिफरेंट लेयर्स में लेते तो हमारी यहाँ पे 2 से 3 लेयर्स अब तक बन चुकी होती, जबकि हमने ये सारा काम एक ही लेयर में अभी तक कर लिया है।
अब मैं क्या करता हूं, इस ग्रुप 1 को मैं सेलेक्ट करता हूं और इसको कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट बना लेता हूं और ग्रुप 1 को मैं एक्सपेंड करता हूं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म है तो ये ट्रांसफॉर्म जस्ट हमारे ग्रुप 1 पे ही वर्क करेगा और इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेता हूं। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स भी चेंज कर देता हूं। मैंने यहाँ पे फिल में गया और यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ये सेलेक्ट किया। अब मुझे इसके स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक कलर चेंज कर दिया है। मैंने ग्रुप 1 को ऊपर रखा और ग्रुप 2 को नीचे। अब मैं ग्रुप 2 को सेलेक्ट किया, एक डुप्लीकेट किया और हमारे पास ग्रुप 3 आ गया। मैंने 3 को इसको नीचे किया और अब मैं ग्रुप 3 को थोड़ा सा नीचे अरेंज करूंगा कुछ यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी मैं कलर्स चेंज कर देता हूँ। ओके, मुझको यहाँ पे स्ट्रोक में भी कलर चेंज करने पड़ेंगे। तो देखा कि हमने जस्ट एक लेयर के अंदर ये 3 ग्रुप्स बना लिए हैं। अब हमारे इन ग्रुप्स को बनाने का फायदा क्या है? अब सपोज हमको यहाँ पे ये ग्राफिक्स एनिमेट करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ग्रुप 1 को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके एक पोजीशन पे की फ्रेम लगाया और दूसरा एक ओपेसिटी पे मैंने की फ्रेम लगाया। सेम मैं ग्रुप 2 में गया, ट्रांसफॉर्म में गया, एक मैंने भी यहाँ पे पोजीशन पे लगाया और दूसरा मैंने यहाँ पे ओपेसिटी पे लगाया। ओके, सेम मैं ग्रुप 3 में गया, ट्रांसफॉर्म और यहाँ पे एक की फ्रेम पोजीशन पर और दूसरा ओपेसिटी पर। अब मैंने यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करके यू प्रेस किया तो मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज आ गई जहां पे मैंने की फ्रेम्स लगाए हुए हैं। अब मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और यहाँ पे मैं इन सब पे एक एक की फ्रेम लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाऊंगा और मैं इनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा। ठीक है, मैंने ग्रुप 1 को 120 पिक्सल्स लेफ्ट में मूव किया है फर्स्ट फ्रेम पे। अब मैं सेम ही वैल्यू के साथ ग्रुप 2 को भी सेम पोजीशन पे करूंगा। ओके, अब मैं इन सब को यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, F9 प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं इन सब की ओपेसिटी को 0 कर दूंगा फर्स्ट की फ्रेम पे। ओके, यहाँ पे इस एनिमेशन की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है तो मैं क्या करता हूँ कि तो लगभग मैं यहाँ पे 15 फ्रेम्स पे जाता हूँ और ये बाद वाले की फ्रेम्स को उठा के मैं 15th फ्रेम पे रख दूंगा। अब ये कुछ इस तरीके से एनिमेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली लेयर को यहाँ पे एनिमेट करेंगे, यानी कि ये ग्रुप 1 हमारा आया। मैंने ग्रुप 2 के की फ्रेम्स को सेलेक्ट किया और उठा के यहाँ पे इसको 1 सेकंड से अरेंज कर दिया। ठीक है, सेम मैंने 2 सेकंड्स पे जाके ग्रुप 3 के की फ्रेम्स को अलाइन कर दिया। ओके, अब मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। ओके, इस तरीके से कुछ ही एनिमेट हो रहा है। अब सपोज मुझे यहाँ पे इस लेयर को पोजीशन पे भी एनिमेट करना है, मीन्स अभी मैंने इन ग्रुप्स को उनकी पोजीशन पे एनिमेट किया है, अब मैं इस पूरी लेयर को उसकी पोजीशन पे एनिमेट करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ग्रुप 3 के लास्ट की फ्रेम पे जाऊंगा, है ना, यहाँ पे, और अपने इस पूरी लेयर का जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है उसमें पोजीशन पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और ग्रुप 3 के पहले की फ्रेम पे आऊंगा और यहाँ पे मैं पोजीशन को कुछ इस तरीके से डाउन करूंगा। मीन्स अभी तक जो हमारे दोनों ग्रुप्स अपेयर हैं ये हमारे पूरी कॉम्पोजिशन के सेंटर में हमको लगने चाहिए। ओके, उसके बाद मैं सेकेंड ग्रुप के जो लास्ट वाला की फ्रेम है, ये वाला, है ना, यहाँ पे आऊंगा और एक की फ्रेम में यहाँ पे पोजीशन पे लगाऊंगा। फिर सेकंड ग्रुप के फर्स्ट की फ्रेम पे आके मैं इसको अरेंज करूंगा कि हमारा जो ग्राफिक अपेयर है वो हमको अपनी कॉम्पोजिशन के सेंटर में लगने चाहिए। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको अरेंज कर दिया और इन सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट किया, F9 प्रेस किया। अब मैं आपको ये एनिमेशन दिखाता हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी एनिमेशन हमने जस्ट एक लेयर के अंदर क्रिएट कर ली है। और सिर्फ ये तो मैंने आपको यहाँ पे एक डेमो दिखाया कि हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत हाई लेवल की एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जस्ट एक ही लेयर में, बस आपको यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये शेप ग्रुप का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, ये कैसे वर्क करता है ये भी आपको पता चल गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहे। सो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।